हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन केमिस्ट्री क्लास। बेटा हम आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस हमने एसिडिक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे थे बेटा। और एसिडिक में क्लासिकल थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ लिया था बेटा। क्लियर है? आज हम डिस्कस करेंगे बेटा लेवाइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज लेवाइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लेवाइस या लुईस बोलते हैं कई लोग इसको, लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बेटा। क्लियर है? इसका कंसेप्ट क्या था एसिड और बेस को लेके। तो लुईस ने बहुत ही प्रॉपर वे में बेटा बड़ा ही कंसेप्ट को अच्छी तरीके से दिया। एंड इन्होंने कहा कि जो एसिड है इट इज दैट सब्सटेंस, it is that substance which can accept a lone pair of electrons. कहते हैं एसिड वो सब्सटेंस है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके बेटा। क्लियर है? एंड बेस क्या है बेटा? इट इज दैट सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके बेटा, उसको हम बोलते हैं बेस। लेवाइस एसिड एंड बेस। अब देखो बेटा, लेवाइस एसिड एंड बेस के कंसेप्ट की जब हम बात करते हैं तो यहां पे हमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। क्या? पहले मैं बेस की बात कर रहा हूं, भाई बेस का मैंने नीचे लिखा दिया है तो इसकी बात करता हूं बेटा। पहले अगर एग्जांपल दूं बेस के बेटा तो मैं बोलता हूं कि विच कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी कौन सी स्पीसीज होंगी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगी बेटा। ठीक है? तो हम बोलेंगे उसके बेस पे टू टाइप्स ऑफ बेसिस। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ बेसिस होंगे बेटा। एक विच आर न्यूट्रल, जो न्यूट्रल है, हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जिनके ऊपर क्या बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें अमोनिया, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो लेवाइस बेस है बेटा। इसी तरीके से अमोनिया के डेरिवेटिव जितने मर्जी होंगे बेटा वो सब क्या होंगे? लेवाइस बेस होंगे। इसी तरीके से वाटर, इट कैन एक्ट एज अ लेवाइस बेस बेटा। इस तरीके से आप शो कर सकते हो ROR, ये भी क्या कर सकता है? लेवाइस बेस की तरह काम कर सकता है। जिस भी स्पीसीज के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड दैट स्पीसी इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, दैट स्पीसीज इज नोन एज लेवाइस बेस बेटा। क्लियर है? तो या तो वो न्यूट्रल स्पीसीज होगी बेटा, या फिर दूसरी क्या होगी? नेगेटिवली चार्ज, विच आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है? एंड कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। जैसे बेटा जैसे यहां पे OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव एक्सेट्रा, ऐसी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज विच कैन इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन आर नोन एज लेवाइस बेसिस बेटा। उनको हम क्या बोलते हैं? लेवाइस बेस कह देते हैं। अब इसी तरीके से वी हैव दिस एसिड, लेवाइस एसिड बेटा। If we talk about Lewis acid या Lewis acid,
तो ये बहुत तरीके के मिल सकते हैं बेटा। टाइप्स देखो इनकी, ठीक है। पहली टाइप जो आएगी यहां पे, फर्स्ट टाइप जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कौन से होंगे, देखो इसको आप बोलते हो BF3, AlCl3 एक्सेट्रा। These are electron deficient and their octet is not complete। कैसे देखो बेटा, यहां पे BF3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, और इस BF3 में इस बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 एंड इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। इट नीड्स 2 more इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से इट एक्ट एज अ लेवाइस एसिड बेटा, वो लेवाइस एसिड की तरह काम करता है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का केस भी आप डिस्कस कर सकते हो बेटा, AlCl3। यहां पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या बेटा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण यहां पे भी क्या बेटा, ये इजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ लोन पेयर को, तो ये लेवाइस एसिड बन जाता है। तो ऐसी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो लेवाइस एसिड की तरह काम करती है बेटा। क्लियर केस। सेकंड देखो, सेकंड यहां पे मॉलिक्यूल्स हैविंग एम्प्टी d orbitals of metals। मॉलिक्यूल्स हैविंग empty d orbital of metals बेटा, अगर किसी मेटल के d orbital empty है तो हम क्या बोलते हैं कि वो भी लेवाइस एसिड की तरह काम कर सकता है। अगर किसी मेटल के d orbital empty है बेटा, तो इट कैन एक्ट एज अ लेवाइस एसिड। जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, वो ज्यादातर लेवाइस एसिड होते हैं बेटा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं इसमें, इफ आई राइट द एग्जांपल, तो इस केस के अंदर क्या होगा बेटा, हम लिख दिया FeCN6 3 नेगेटिव बेटा, ठीक है। FeCN6 3 नेगेटिव। ये जो d ऑर्बिटल का ये जो मेटल है आयरन, इट हैज एम्प्टी ऑर्बिटल्स, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे, एंड उन एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर ये मेटल जो है इस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है वेरी इजीली, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट कि ये लेवाइस एसिड की तरह काम करेगा। इट एक्ट एज अ लेवाइस एसिड बेटा। तो जिन भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, वो भी लेवाइस एसिड की तरह काम करते हैं बेटा। क्लियर। थर्ड देखो, all positively charged metal ions are also लुईस एसिड। जितने भी पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस होते हैं बेटा, दे आर लुईस एसिड। वो भी क्या है, सारे के सारे लुईस एसिड है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लू यहां पे कंसिडर करूं बेटा, तो Ag पॉजिटिव, आपको पता है Ag पॉजिटिव कैन एक्सेप्ट इजिली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम AgNH3 बेटा, जो कि एक लिवाइस बेस है। तो इसके साथ एक्सेप्ट करने के बाद एक क्या कंपाउंड आता है बेटा, देखो AgNH3 ट्वाइस 1 पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज क्या करती है बेटा, इलेक्ट्रॉन को इजिली एक्सेप्ट कर लेती है, बिकॉज इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो थर्ड एग्जांपल हमने यहां पे क्या दे दिया बेटा, इस तरीके से शो कर दिया है। अब देखो फोर्थ, टू dissimilar atoms present in the molecule having different electronegativity,
and attached through multiple bonds, ठीक है। एंड अटैच थ्रू मल्टीपल बॉन्ड्स, वो मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू क्या होंगे बेटा, एक दूसरे अटैच होंगे, तो उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, लेवाइस एसिड कह सकते हैं। जैसे CO2, अब देखो डिसिमिलर एटम्स है बेटा, दे आर अटैच टू दिस सेंट्रल एटम थ्रू अ मल्टीपल बॉन्ड, तो आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। ये क्या करेगा, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बेटा इसके ऊपर नेगेटिव आएगा एंड दिस विल हैव पॉजिटिव चार्ज। तो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन दिस कार्बन एटम इन दिस मॉलिक्यूल, इट एक्ट एज अ लेवाइस एसिड, वो लेवाइस एसिड की तरह काम करता है। इसी तरीके से देखो बेटा SO2, SO3, ये सारी की सारी स्पीसीज क्या है बेटा, लेवाइस एसिड हैं, जिनके पास मल्टीपल बॉन्डिंग है, और मल्टीपल बॉन्डिंग के साथ साथ क्या है बेटा, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर मॉलिक्यूल बेटा। तो उसके बेस पे हम ये कह देते हैं कि ये सारे के सारे क्या है बेटा, लेवाइस एसिड है। नोट करो बेटा इसको जल्दी से। ठीक है बेटा, तो ये सारे सारे क्या आपके पास लेवाइस एसिड है। अब देखो बेटा इस लेवाइस एसिड के बाद अगर हम बात करें आगे, टॉक अबाउट फर्दर, अगर हम बात करें इसकी तो क्या होगा, जो कंसेप्ट ऑफ लेवाइस एसिड एंड बेस यहां पे खत्म है। अब देखो नेक्स्ट क्या है यहां पे, दैट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर और आयनिक प्रोडक्ट, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर और आयनिक प्रोडक्ट बेटा, ठीक है। अब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है बेटा Ka, ठीक है, Kw, हम इसको Kw से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वाटर क्या होता है, उसके अंदर सेल्फ आयनाइजेशन होती है बेटा। कैसे देखो, हम कहते हैं जो वाटर है H2O, वो इट अंडरगोज सेल्फ आयनाइजेशन, so it will give you H3O positive plus OH negative आयन बेटा। अब इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन H2O का स्क्वायर, दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट, दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है बेटा। अब होता क्या है, द चेंज इन concentration of water is
वेरी स्मॉल, बहुत कम कंसंट्रेशन जो होती है वाटर की चेंज होती है. सो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू यूनिटी. कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को हम क्या मानते हैं बेटा? यूनिटी मानते हैं. तो क्या करते हैं हम इसमें, देखो ऊपर वाली इक्वेशन से यहां से K इंटू स्केयर H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन. अब जब इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, देन विल गेट KW H3O positive and OH negative ion, and this is ionic product of water. ये क्या होगा हमारे पास? ionic product of water है. This is what? ionic product of water बेटा. ठीक है. अब जो ionic product of water की वैल्यू है एट डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट आती है बेटा. तो अब देखो एट 298 केल्विन, at 298 Kelvin, Kw for H2O is 1.008 into 10 raised to power minus 14 होती है बेटा. Kw for H2O is 1.008 into 10 raised to power minus 14. ये वैल्यू आती है. ठीक है. तो यहां पे क्या आ गया देखो, H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव 1.008 इंटू 10 raised to power minus 14 बेटा. क्लियर है? ये आ गई वैल्यू. अब वी नो दैट concentration of H3O positive and OH negative ion in the solution is equal. We know that concentration is equal to this in the solution बेटा. इन दोनों की concentration क्या होगी? Equal होगी. किसके अंदर बेटा? Solution के अंदर. So हमें क्या मिलेगा बेटा इससे आगे? We can write like this: H3O positive ion का स्केयर इज इक्वल टू 1.008 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14. तो ये आ गया H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन 1.00 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7. दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन इन द सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर एट 298 केल्विन. तो हर एक आयन की कंसंट्रेशन जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे, दे हैव अ कंसंट्रेशन ऑफ 1.00 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 होती है बेटा. क्लियर है केस? तो ये आपको याद रखना है बेटा. अब देखो, अगर मैं बात करूं यहां पे कंसंट्रेशन की बेटा, तो कंसंट्रेशन मैंने डिफाइन कर दिया कि इन दोनों की कंसंट्रेशन इतनी होती है बेटा. अब यहां पे एक और चीज याद रखो बेटा, जो आपको ध्यान में रखनी है कि H3O पॉजिटिव इज इक्वलेंट टू H positive. And why we consider this? Because it has a large size. Large size as compared to H positive ion. But दोनों की प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो क्या है? ऑलमोस्ट सेम है बेटा. ठीक है? क्लियर केस? तो आपको ये भी याद रखना है यहां पे. अब हमें देखना है कि जो सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर है, यहां पे सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, इस वाटर में ये जो रिएक्शन है बेटा, whether this reaction goes in this direction or in the backward direction, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है बेटा. और हमने क्यों कहा कि यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बहुत कम चेंज होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? रेशो लेते हैं बेटा. रेशो किसकी लेंगे? KW की बेटा, कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का केस क्या होगा? डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. क्या करेंगे बेटा? यहां पे हम रेशो लेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. अब देखो इस केस के अंदर, सुनो ध्यान से बेटा,
केस कंसिडर कर रहा हूं, केस 1, ठीक है। इफ वी टेक द रेशियो ऑफ, इफ वी टेक रेशियो ऑफ concentration of H3O positive to concentration of water, then we can determine whether this reaction takes place in forward direction or backward direction in maximum. मैक्सिमम किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बेटा। तो आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी पर सेंटीमीटर क्यूब बेटा, ये है। और हम क्या कहेंगे बेटा, अब कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी 1000 ml, ठीक है बेटा। तो यहां पे मास कितना आ जाएगा, ठीक है, मास आएगा बेटा, दैट विल बी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यह आ जाएगा बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब वाटर 1000 ग्राम। देन नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर कितने आएंगे, 1000 डिवाइड बाय दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18, which will be equal to 55.55 मोल्स पर लीटर बेटा, ठीक है। ये आ गया केस। अब देखो, इफ यू टेक द रेशियो, अगर हम रेशियो की बात करें यहां पे तो 1.10 - 7 55.5, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 10 raised to power -9, 2 into 10 raised to power -9। अब देखो ये वैल्यू बहुत कम आ रही है बेटा, और इस वैल्यू के कम आने की वजह से क्या होगा, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन विल टेक प्लेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन इन लार्ज अमाउंट। इस वैल्यू के कम आने की वजह से प्रोसेस क्या हो रही है बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी लार्ज अमाउंट से, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बहुत कम चेंज हुआ है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव रिटन लाइक दिस, ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्या कर दिया बेटा, यहां पे वो चीज को मेंशन कर दिया, लिख दिया है। तो ये आपके पास वाटर का केस आता है बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात की हमने, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के केस में हमने इस तरीके से किया। अब देखो यहां पे द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू बेटा हमने लिखी थी 1.008 इंटू 10 raised to power -14 है, और यही 37 डिग्री सेल्सियस पे 1.008 इंटू 10 raised to power -12 है बेटा। तो देखो कितना बढ़ गया, यहां पे कितना कम था और यहां पे कितनी वैल्यू उसकी इंक्रीज कर गई है KW की, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, जितना आप ज्यादा दोगे बेटा उतनी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, और जितनी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है बेटा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड किया जा रहा है। और वाई भी कॉल इट कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू बढ़ेगी। हम क्यों बोल रहे हैं बेटा, वो देखो इसलिए बोलते हैं बिकॉज अगर आप किसी वाटर को डिसोशिएट कर रहे हो बेटा, you will get H3O positive plus OH negative ion, and this is the enthalpy 53.7 kilojoule per mole. That much amount of enthalpy is required to dissociate this water molecule into hydronium ion और hydroxyl ion बेटा, ठीक है। अब जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर,
अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर बेटा प्रिंसिपल, द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन फॉरवर्ड एक्शन, द रिएक्शन will take place in forward direction। रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। कब? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है और जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना आपके पास H पॉजिटिव आयन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जितने H पॉजिटिव आयन की वैल्यू बढ़ेगी उतने KW की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और जितनी KW की वैल्यू ज्यादा होगी बेटा उतना क्या होगा? वहां पे एसिडिक होगा वो वाटर बेटा। ठीक है, क्लियर है ना केस? तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि हम किस तरीके से आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को केस को डिस्कस करते हैं एंड व्हाट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट आयनिक प्रोडक्ट बेटा। अब देखो यहां पे KW ले लिया बेटा, ठीक है, और हमने इस तरीके से लिख दिया है। अब यहां पे दो केस अराइज करते हैं हम लोग और दो केस जब अराइज करोगे तो क्या आएंगे? देखो ध्यान से सुनो। पहला केस जो यहां पे मेंशन कर रहा हूं मैं, दैट विल बी ए इफ KW and OH negative ion concentration is known, then we can calculate H3O positive ion concentration with the help of this। ठीक है ना? और हम क्या कहेंगे? 10⁻⁻14 डिवाइड बाय OH नेगेटिव। कंसंट्रेशन कितनी है? ठीक है, इसी तरीके से B, इफ KW and H3O positive ion concentration is known, then we can calculate OH negative ion concentration with the help of this particular formula। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजी। ठीक है, तो ये भी आपको केस याद रखना है, ये दोनों केस याद रखने किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो बेटा, फिर हम आगे मूव करते हैं इसके। अब देखो बेटा, इसके आगे मूव करते चलो, नोट कर लिया, आई होप आप लोगों ने।
देखो बेटा, अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पीएच बेटा। ठीक है, पीएच का कंसेप्ट है। अब देखो पीएच होता क्या है, छोटी पी एंड कैपिटल एच इज द सिंबल। इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन बेटा। पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन बेटा। स्मॉल पी से और कैपिटल एच से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो पीएच होती है बेटा, it is used to calculate acidic, basic and neutral nature of any compound। ये जो पीएच होती है बेटा, ये हम क्यों यूज करते हैं, जस्ट टू कैलकुलेट द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर ऑफ एनी कंपाउंड, कि कोई कंपाउंड कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है और कितना न्यूट्रल है। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं बेटा, दैट वी यूज इज पीएच स्केल। क्या यूज करते हैं इसके लिए, पीएच स्केल बोलते थे, पीएच स्केल बेटा। क्लियर है। अब पीएच स्केल की बात करें तो यहां पे आ गया 7, ठीक है, और 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। यहां पे आ गया 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 बेटा, ये आ गया। ठीक है, अब जो पीएच है, अगर 0 से 2 होगी किसी भी पीएच, किसी भी कंपाउंड की पीएच, इफ द पीएच लाइज बिटवीन 0 to 2 देन इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इफ पीएच लाइज बिटवीन 0 to 2। इसी तरीके से अगर पीएच 12 से 14 के बीच में बेटा, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। डन। इसके बाद देखो, इफ पीएच लाइज बिटवीन 3 to 4, तो वो मॉडरेटली एसिडिक इन नेचर, वो मॉडरेटली एसिडिक नेचर का होगा बेटा, मतलब ना ही ज्यादा एसिडिक होगा और ना ही ज्यादा वीक होगा बेटा। कब, 3 से इसमें। और अगर 5 से 6 होती है बेटा, तो हम इसको बोलते हैं वीक एसिड, वीकली एसिडिक, वो बहुत वीक एसिड होगा बेटा अगर पीएच जो है 5 से 6 के बीच में लाई करती है। इफ द पीएच इज 7, अगर पीएच 7 हो तो हम इसको बोल देते हैं न्यूट्रल है बेटा। पीएच 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल केस आता है। इसी तरीके से पीएच 7 to 8 के बीच में, 7 से ग्रेटर, जैसे हम बोल रहे हैं यहां पे 5 से 6 और 7 से कम, लेस देन 7, तो वीक एसिड होगा। और ग्रेटर देन 7, 7 to 9 के बीच में, ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 8 and 9, सॉरी लेस देन 9, तो हम उसको बोलते हैं वीक बेस। ठीक है बेटा। अगर 9 से 12 की बात करें तो दैट आर मॉडरेटली बेसिक इन नेचर, वो मॉडरेटली बेसिक नेचर की होती हैं। डन बेटा, क्लियर केस। तो ये आपको दो बातें याद रखनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड, मॉडरेटली एसिडिक इन नेचर, एंड पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल होती है बेटा। अगर पीएच
8 से 7 से ज्यादा है और 9 से कम है तो वीक बेस होंगी। 9 to 11 मॉडरेटली बेसिक, 11 to 14, ठीक है बेटा, या लेस देन 12, आप बोलोगे 11 से ज्यादा और 12 से कम, तो वो भी क्या होंगी, मॉडरेटली बेसिक होंगी बेटा। और स्ट्रॉन्ग बेस कब होगा, जब आपके पास 12 से लेके 14 तक के बीच में पीएच होगी बेटा, तो आप उसको बोलोगे दैट सब्सटेंस इज अ स्ट्रॉन्ग बेसिक इन, स्ट्रॉन्गली बेसिक इन नेचर बेटा। क्लियर है। अब देखो इसमें बात करते हैं पीएच की केस के अंदर, तो हम यहां पे डिस्कस करेंगे 2-3 बातें बेटा। देखो क्या, पहला केस पीएच लेस देन 7, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और 0, ठीक है बेटा। तो सब्सटेंस क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी एसिडिक, ठीक है। नेक्स्ट, पीएच 7 से ग्रेटर एंड लेस देन और इक्वल टू 14, तो सब्सटेंस हमारे क्या होगा बेटा, हमारे पास बेसिक इन नेचर, ठीक है। इफ pH इज इक्वल टू 7, तो सब्सटेंस विल बी न्यूट्रल, तो उस केस में सब्सटेंस क्या होगा बेटा हमारे पास, दैट विल बी न्यूट्रल। वो न्यूट्रल का केस शो करेगा बेटा वहां पे, क्लियर है। अब देखो यहां पे न्यूट्रल का केस आ गया। अब हम यहां पे जो पीएच की बात कर रहे हैं, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटा, जो बहुत बच्चे बहुत गलत बताते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच, व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच, ठीक है, तो आपको आंसर दे के आना है बेटा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। जो पीएच की रेंज है बेटा वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होती है। कभी भी ये मत कहना कि 0 to 14 होती है पीएच की रेंज, ये गलत है बेटा। इट इज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो पीएच की रेंज कभी पूछी जाए तो आपको -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी कहना है बेटा वहां पे, क्लियर है केस। अब देखो अगर हम बात करते हैं पीएच के फॉर्मूले की, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीएच, तो पीएच को हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं, pH is negative logarithm of concentration of H positive ion, ये बोलते हैं इट इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बेस 10। कैसे, देखो फॉर्मूला pH इज इक्वल टू -log कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ये होती है pH का फॉर्मूला बेटा, ठीक है। एंड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मैथमेटिक्स यूज करके, -log है बेटा, यू कैन राइट 1/H पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आ जाएगा यहां पे। अगर 1/H पॉजिटिव आयन लिखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर सीधा H पॉजिटिव आयन लिखोगे बेटा तो इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो उस तरीके से हम पीएच का फॉर्मूला क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से आप पीएच निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। अब देखो pH जो है दैट इज बेसिकली कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस, एंड सम टाइम यू मे फाइंड कि जो H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन है बेटा दैट इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है बेटा। जो कंसेंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की दैट इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव आयन। तो अगर यहां पे ये H3O पॉजिटिव आयन लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। बस उसका साइज बड़ा है, उसका साइज छोटा है, और बड़े साइज होने की वजह से हम उसको कंसीडर करते हैं H3O पॉजिटिव आयन को बेटा, क्लियर केस। चलो हम पीएच के बारे में और बात करेंगे अभी, लेकिन पहले क्या करो बेटा, इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं।
देखो बेटा, अभी पीएच की बात करेंगे हम लोग, तो मैं इसको रब करता हूं पहले। देखो बेटा, जिस तरीके से हम पीएच मेंशन करते हैं उसी तरीके से बेटा हम पीओएच भी मेंशन कर सकते हैं। पीओएच वो भी क्या होगी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, POH इज इक्वल टू लॉग इस तरीके से भी आप लिख सकते हो बेटा। क्लियर है केस? तो दोनों में आप शो कर सकते हो यहां पे, ये भी और ये भी। अब देखो, व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? क्या था बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? दैट वाज H positive ion concentration, OH negative ion concentration is equal to Kw. Now taking log on both sides, दोनों तरफ log ले लो बेटा, तो क्या आ गया देखो, log कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, अभी मल्टीप्लीकेशन में तो क्या आ जाएगा बेटा, ये प्लस में आ जाएंगे, OH नेगेटिव इज इक्वल टू लॉग Kw. नाउ मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो क्या हो गया, माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन माइनस Kw। अब माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या होता है हमारे पास, दैट इज पीएच, माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज व्हाट, दैट इज POH बेटा। ठीक है, अब देखो माइनस दिस log Kw, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, तो पहले आप इसको अभी ऐसे याद रखो, मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या होगा। देखो बेटा, एज वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा दैट Kw is equal to 10 raised to power minus 14 at 298 केल्विन। ठीक है बेटा, अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, -14 बेटा। ठीक है, अब माइनस ले दोनों तरफ, माइनस लॉग 10 raised to power -14। अब इस पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, एनीथिंग log 10 raised to power 14 will be माइनस इंटू -14, पावर आगे जाती है बेटा और log 10 बचता है, तो यहां पे क्या आ गया, माइनस माइनस पॉजिटिव एंड दैट इज इक्वल टू 14, माइनस लॉग Kw इज नोन एज PKW। जैसे pH लिख रहे हैं बेटा हम लोग, ये देखो POH है, क्या है, जो पावर में, जो यहां पे है वो पावर में चला गया P के, अब जो यहां पे बेटा वो पावर में चला गया, PKW इज इक्वल टू 14। तो यहां पे माइनस लॉग KW क्या होगा बेटा,
इसको आप लिख सकते हो ऐसे, और पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू, और पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 40। ये आ गया एक और, विल गेट दिस। अगर आपको पीएच पता है एंड यू वांट टू कैलकुलेट पीओएच, तो 14 में से माइनस कर दो। अगर आपको पीओएच पता है एंड यू वांट टू कैलकुलेट पीएच, तो भी बेटा 14 में से माइनस कर दो एंड यू विल गेट द रेस्पेक्टिव वैल्यू। आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो वहां से बेटा, समझ आई बात। अब यू कैन कैलकुलेट एनी काइंड ऑफ वैल्यू ओवर देयर। अब देखो बेटा, अब थोड़ी सी बात करते हैं इस केस के ऊपर, ठीक है। अब बात क्या करनी है, बात करेंगे हम पी के पीएच और पीओएच के ऊपर बेटा। पीएच, ठीक है, तो हम बोलते हैं लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच, लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच, हायर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। जितनी कम वैल्यू होगी पीएच की बेटा, उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा उसका। जितनी कम वैल्यू होगी पीएच की, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जितनी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी पीएच ज्यादा होगी, और जितनी पीएच की वैल्यू कम होगी उतनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड का बेटा। समझ आया ना केस। अब देखो यहां पे हम बात करें पीएच की वैल्यू कम है, ठीक है, और पीओएच की वैल्यू ज्यादा आएगी, समझ रहे हो आप। तो क्या है बेटा केस, देखो यहां पे ये हम एक केस शो करते हैं, डन। और इसी तरीके से आप कह सकते हो जो पीएच है इट इज फिक्स्ड फॉर अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपके पास क्या होता है बेटा, पीएच की वैल्यू दैट विल बी फिक्स्ड किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के लिए। अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो एंड यू आर कैलकुलेटिंग पीएच ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो दैट वैल्यू विल बी कांस्टेंट ओवर देयर। वहां पे वो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट आ जाती है बेटा, ठीक है, डन, क्लियर केस। तो ये भी याद रखना बेटा आपको। इसी तरीके से पी के डब्ल्यू की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और मैं पहले ही बात की थी कि जितनी पी के डब्ल्यू की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे बढ़ती जाएगी, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस केस में ये शो कर रहे हो बेटा कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी पी के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से पीएच की वैल्यू भी उतनी क्या होती रहेगी आपके पास, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वो बढ़ती चली जाती है बेटा, ठीक है, क्लियर केस। तो वो केस आ गया हमारे पास यहाँ पे, इस तरीके से हम शो करते हैं। अब देखो इन पीएच के बाद अगर हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की बात करें, तो अभी न्यूमेरिकल्स नहीं कराएंगे बेटा। नाउ विल चेक कि हमारे पास एसिड कितने तरह के होते हैं और बेस कितने तरह के होते हैं, और हमारे सिलेबस में कौन कौन से एसिड और कौन कौन से बेस मेंशन क्यों है। तो देखो बेटा यहां पे हम बात करें टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है। तो एसिड जो हमें मिलते हैं वो हमें मिलते हैं बेटा ए मोनोबेसिक एसिड, क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक एसिड्स। बी डाइबेसिक एसिड्स। सी ट्राइबेसिक एसिड्स। ये तीन मिलते हैं बेटा, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड एंड ट्राइबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड की बात करें तो कौन से होते हैं, विच गेव ओनली वन H पॉजिटिव आयन।
जो एक H पॉजिटिव आयन देते हैं उनको हम मोनो बेसिक एसिड कह देते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर। HCl हो गया, HNO3 हो गया बेटा, एक्सेट्रा, और आपको मिले मोनो बेसिक एसिड है। अब डाई बेसिक एसिड की बात करें यहां पे तो H2SO4 हो गया बेटा, H2CO3 हो गया, एक्सेट्रा, ये डाई बेसिक है बिकॉज दे विल गिव यू 2H पॉजिटिव आयन अपॉन डिसॉल्विंग इन वाटर। वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहां से हमें 2H पॉजिटिव आयन मिलेंगे। और ट्राई बेसिक एसिड जहां से हमें 3H पॉजिटिव आयन मिलते हैं बेटा, जैसे H3PO4 फॉस्फोरस एसिड बेटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, सॉरी, H3PO4 बेटा। ये क्या आपके पास एक ट्राई बेसिक एसिड है। तो इस तरीके से जितने H पॉजिटिव आयन जो रिलीज करेगा उतनी उसकी बेसिसिटी होती चली जाती है बेटा। ठीक है, अब इससे ज्यादा बेसिसिटी नहीं होती किसी भी एसिड की। देखो क्या, बेसिसिटी ऑफ एसिड इज नॉट मोर देन 3 से ज्यादा नहीं होती है बेटा किसी भी एसिड, और अगर होती भी है तो वो कोई फायदा नहीं होता उसका। क्लियर है। इसी तरीके से वी हैव टाइप्स ऑफ बेस। क्या होगा हमारे पास, टाइप्स ऑफ बेस है। और जो बेस होते हैं बेटा वो भी क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। देखो, पहला मोनो एसिडिक बेस, दूसरा डाई एसिडिक बेस। ठीक है, मोनो एसिडिक वो होंगे जो सिर्फ एक OH नेगेटिव आयन देंगे बेटा, उनको हम बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस। एंड डाई एसिडिक बेस क्या होते हैं, जो 2 OH नेगेटिव आयन देते हैं, MgOH थ्राइस। ट्राई भी होते हैं लेकिन ट्राई हम जनरली कम डिस्कस करते हैं। क्लियर है। तो ये एक्सेट्रा आ गया यहां पे भी कि कितने तरह के आपको बेस मिलते हैं। ये बेटा सॉरी यहां पे आएगा MgOH ट्वाइस। डाई एसिडिक बेस है ना, तो उस तरीके से हम शो करते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर बेटा जो हम सिलेबस कंसीडर कर रहे हैं पढ़ना जो है, उसके अंदर ओनली मोनोबेसिक एसिड्स और मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेसिस आर इन सिलेबस। यही हमारे सिलेबस में है बेटा। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 ही तरह के हमारे पास होंगे, एक मोनोबेसिक एसिड्स और मोनो एसिडिक बेस बेटा। क्लियर। तो फिर हम इसको मोनो एसिडिक बेस और मोनो बेसिक एसिड्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इसे पढ़ो बेटा ध्यान से, और फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अपनी क्लास के अंदर बेटा। क्लियर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।